आपकी सेहत के बारे में है। आपकी सेहत के बारे में आज बात करेंगे। सेहत के हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर भी जानेंगे कि बग़ैर धोए हमारे घर में फ्रूट्स आते हैं, सब्जियां आती हैं। टाइम की शॉर्टेज है, इतनी बिजी लाइफ है, हम धोए बगैर सब्जियों को काटना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे मुज़र सेहत केमिकल्स होते हैं जो कि छिड़के जाते हैं, जिनका छिड़काव होता है, सब्जियों पर भी होता है, फलों पर भी होता है। फिर हमने बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी देखी हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है अवेयरनेस के लिए। अगर आप इसमें से कुछ अपनी अवेयरनेस और पॉजिटिविटी को ढूंढना चाहते हैं तो उसमें आपने देखा भी होगा कि सब्जियों और फलों को बाज़ ऐसी गंदी जगहों पर नालों के पानी से, गंदे पानी से वो धोया जा रहा होता है और उसी पानी से फिर सब्ज़ी की दुकान पर भी आप चले जाएँ तो उन्होंने बड़ा गंदा सा एक पानी होता है, बार बार उसी पानी में से लेते हैं, छिड़काव किया जाता है फ्रूट पर भी, सब्जियों पे भी। तो खुदारा अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखा कीजिए। ये जो बग़ैर धोए हम सब्जियां और फल खा जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, किस हद तक हमारी सेहत के लिए मुज़िर हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मॉर्निंग शो में माहिर लॉन्गेविटी जनाब डॉक्टर दानियाल शैद साहब हैं। उनको ख़ास तौर पे एक बार फिर से अपने मॉर्निंग शो में हमने इनवाइट किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैद साहब। डॉक्टर दानियाल, हम बात कर रहे हैं, टाइम बड़ा कम होता है हमारे पास। ख़वातीन जो है किचन में ख़ास तौर पे जब कुकिंग करनी होती है, सब्जियां ख़ास तौर पे, फ्रूट्स तो चलो धो के हम यूज़ करते हैं, सब्जियों को धोए बगैर हम लोग काटना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है जब उसको कट करेंगे तो वो जो बाहर की जो लेयर होती है, छिलका होता है, वो जो केमिकल जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, वो जो छिड़काव होता है फिर वो अंदर भी उसके चला जाता है। किस हद तक मुज़िर है ये, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। असल में जो है ना, यहाँ पर आप ये देखें कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, सब्जी जैसे आप साग आ गया मार्केट में, ठीक है ना। हाँ। साग क्या करते हैं लोग, जो है ना, लोग पहले काटते हैं फिर धोना शुरू करते हैं। जी हाँ, ऐसे ही। हालांकि जो पत्तों वाली सब्जी हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो उन पे पेस्टिसाइड के साथ ज़्यादा होते हैं, पेस्टिसाइड, ठीक है ना, और डस्ट वगैरह और जर्म्स, बहुत सी चीज़ें उस पर लगी होती हैं। सबसे पहले सब्जियों को धोना चाहिए फिर काटना चाहिए। हाँ, मतलब ठीक है ना, ये धोने लग जाए तो फिर तो पक गया साग। यही तो मसला है। वो कहते हैं इसको धोना शुरू कर देंगे, वो तो 4-5 किलो से कम तो बनता भी नहीं है। हाँ। तो ये सबसे पहला काम जो है ना वो ये होता है कि आप, और मार्केट में लोग जाते हैं जी, सब्जी की दुकान पे जाएंगे या किसी भी ठेले पे, किसी रेडी पे जाएंगे तो अमरूद पकड़ा, खा लिया, टेस्ट कर लिया, या गाजर पकड़ी खाना शुरू कर दी, मूलियाँ पकड़ा ली। में चीज़ होती है डॉक्टर दानियाल, हम लोग कहते हैं कि नहीं पहले टेस्ट करवाओ। तो वो जो टेस्ट वाला काम है, उनको पता नहीं है कि उसमें कितने जर्म्स, कितने ख़तरनाक जर्म्स जो है ना, यानी कि आप कह लें कि एच पेलोराई जो लोगों को जो है गैस्ट्राइटिस का इशू हो जाता है, IBS का इशू हो जाता है, फिर इकोलाई जिसका UTI का प्रॉब्लम हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो है ना, 5-7 किस्म के बैक्टीरिया जो है ना वो इनके ऊपर होते हैं। अच्छा। बड़े ख़तरनाक बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग जो है ना बीमार हो जाते हैं और फिर डॉक्टर से जाके पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है, हम बीमार क्यों हो गए हैं, और बार बार बुखार क्यों हो रहा है। इन्फ्लुएंजा का आजकल एक वबा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग एहतियात नहीं करते। सबसे पहला काम जो ये होता है कि आप चीज़ों को धो के इस्तेमाल करें। अच्छा, सब्जियाँ, फल, ये दो चीज़ें तो फिर भी लोग धो लेते हैं। कभी आपने सोचा कि अंडे धो के इस्तेमाल किए जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंडे नहीं धोते। नो। ठीक है ना। अब अंडे पे क्या होता है, मुर्गियों की बीट होती है ऊपर लगी हुई, ठीक है, और जो फार्म से आ रहे हैं, कोई हमें अंडे मार्केट में जो मिलते हैं वो कोई धो के नहीं जो है ना दे रहा आपको, कोई भी नहीं धो के लगाता। हम घर में आते हैं, घर में आके जब अंडों को पकड़ते हैं और तोड़ते हैं तो उसके तवे पर डाल देते हैं, ठीक है, पैन में डाल देते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है 5-7 जो है ना ख़तरनाक बैक्टीरिया उस ऊपर हैं, यहाँ तक कि कैंसर तक जो है ना वो कॉज करते हैं, इतने ख़तरनाक हैं। ठीक है, आप हैरान होंगे कि अब नई रिसर्च सामने आई है, एस्टेरिया एक ऐसा जो है ना आप कह लें कि बैक्टीरिया है जो कि उसके ऊपर पाया जाता है। एक्सटेरिया जी, वो ऐसे है कि उसके ऊपर औरतों की मिसकैरेजेस तक हो रहे हैं, इसकी वजह से इतना ख़तरनाक है ये। एच पेलोराई और इकोलाई, इस्चेरिकिया जो है ना, इकोलाई जो है, ये बैक्टीरिया उसके ऊपर पाया जाता है। सैमोनीला बैक्टीरिया पाया जाता है। इतने ख़तरनाक बैक्टीरिया हैं जो कि आपकी जो हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा बीमार कर रहे हैं। अंडे हर जगह पर हैं, आप कहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब फास्ट फूड में आप देखें, बर्गर, पिज़्ज़ा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, कोई बेकिंग आइटम्स में कहीं भी है, ठीक है ना। इवन आप, कुछ लोग कहते हैं जी हम जो है ना अंडे जो है ना बॉयल अगर कर लें तो वो तो ठीक है ना, बॉयल कर लिया, उसमें तो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आप जब अंडे पकड़ते हैं तो उसको तो आपने हाथ धोए नहीं, अंडे ऐसे पकड़ लिए, वही हाथ जो है ना किसी और चीज़ को लगा रहे हैं। माँ जो है वो उसी अंडों से जो है ना वो तोड़ के दाल के दे रही है, रोटी भी उसी बच्चों को पका के बच्चों को भी दे रही है, तो वो आपके अंदर जा रहे हैं।
हमें चीज़ों को धोकर जो है ना इस्तेमाल करना ये ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि नबी की सुन्नत मुबारक है कि आप खाने से पहले हाथ धोया करते थे, हाथ धोने चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं करता कोई कि हाथ धोने के बाद जो है कपड़े से ड्राई नहीं करने, टॉवल से ड्राई नहीं करने, क्योंकि वो टॉवल के अंदर जो जर्म्स हैं वो आपके हाथों फिर लगे, दोबारा आपने कंटेमिनेट कर लिया अपने हाथों को, ठीक है, वो बैक्टीरियाज के साथ, फिर आप खाना शुरू कर दिए। तो ये मना है कि ऐसा आपने नहीं करना। जब आपने खाना खाना है हाथ धोने हैं तो उसके बाद कपड़े से उसे खुश्क नहीं करना, वैसे होने दें। अच्छा, कौन से जरासीम है जो बगैर धोए हमारी बॉडी में, एक तो आपने ये बताया एक्सटीरिया का बताया, ये एच पेलोराई है, हाँ। सामोनीला है, हाँ। इसमें आप कह लें कि कैंसर, आप कह रहे हैं कि जदीद रिसर्च से साबित हुआ है कि कैंसर, जी कैंसर तक, यानी क्योंकि कोलाइटिस का मसला बन जाता है। होता क्या है कि जब आपका IBS का इशू बन जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको डाइजेस्टिव ट्रैक जो है डिस्टर्ब हो गया, आपने क्या करना, फिर उसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ठीक है, उसको कवर करने के लिए, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कवर करने के लिए। एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट से क्या होता है, आपकी बॉडी में जो गुड माइक्रोबायोटा है, जो गुड फ्लोरा है आपका, ठीक है, गट फ्लोरा है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और आपका जो है ना वो क्या होता है कि ज़्यादा पेट और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक बात जाती है कि आपका वो IBS जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप कोई चीज़ भी खाई और डाइजेस्ट नहीं हो रही, और फिर बार बार वाशरूम जा रहे हैं और प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। तो इवन कि यहाँ तक कि कोलाइटिस जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है कि आपकी जो बड़ी आंत है उसका कैंसर तक हो जाता है। इतना ख़तरनाक है। और आगाज़ कहाँ से हुआ, छोटी सी बात है कि आपने 5 मिनट 2 मिनट निकाले नहीं है, चंद सेकंड की बात, एक फल या सब्ज़ी कोई भी चीज़ आपने खानी है तो उसको अच्छे से धो लें, या धोने के बाद सादे पानी से उसको धोना, या कितनी देर तक धोना, धोने का कोई तरीका कार, इस बारे में अगर आप देखें, धोना जो है ना, अगर आप टैप वाटर है उसके भी अच्छे से धो लें, लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि अंडे मैंने अभी जिक्र किया है कि अंडे के ऊपर बीट नज़र आ रही है, आपको दाग नज़र आ रहा है, निशान नज़र आ रहे हैं, तो फिर थोड़ा अच्छी तरीके से धो लें। कोशिश करें कि पानी में सिरका डाल के, 1 चम्मच सिरका 1 लीटर पानी में डाल के उसमें फलों को या सब्जियों को या अंडों को डाल सकते हैं, नमक पानी में डाल के उसमें डाल सकते हैं। अगर आपको महसूस होता है कि इसमें ज़्यादा असर है, यानी कि अब मार्केट से फ्रेश सब्ज़ी लेके आए हैं, अब वो मंडी से आई है, तो वो उसके ऊपर स्प्रे के पेस्टिसाइड्स के असरात बहुत ज़्यादा उसको किल करता है बड़ी हद तक, बड़ा। और इससे आप नोटिस कीजिएगा जो सब्जियां, फ्रूट्स, सब्जियां स्पेशली, उनको अगर आप सिरका डाल के, और फ्रूट्स भी, जिनमें स्ट्रॉबेरी है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स, अंगूर है, ये जो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, इनको आप यकीन करें, सिरका लें, बाउल में पानी ले लें, उसमें सिरका डालें, उसमें आप फ्रूट्स को थोड़ी देर डिप करके रखें, आप देखें कि ऑटोमेटिकली, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, पानी से धोएं आप, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा कि आप चिकन मार्केट से लेके आते हैं, तो चिकन जो है वो जब आप चिकन शॉप से ले रहे हैं, वो चॉप कर रहा है, बना रहा है, तो उस वक्त भी उसके हाथ जो है इतने साफ नहीं हैं, वो गोश्त वैसे का वैसे आगे आप जब धोते हैं तो आप भी प्रॉपर जगह नहीं धो पाते। उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि 1 टेबल स्पून, अगर आपका 1 किलो चिकन है तो 1 टेबल स्पून जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा जो है घरों में आमतौर पे होता है, अच्छा, मार्केट से मिल जाता है, वो 1 चम्मच पानी में मिक्स करके उसमें जो है उसको डिप कर दें, 10 से 15 मिनट उसमें रहने दें, उसके बाद उसको वॉश कर दें। आप देखिए टेस्ट, चिकन का बता रहे हैं, कोई भी, मैं चिकन की बात कर रहा हूँ, यहाँ चिकन को धोने के लिए, कि चिकन को भी देखें, हमें मैं देखें 2 तरह के लोग हमारे माशरे में पाए जाते हैं। एक तो वो हैं जो बिल्कुल एहतियात नहीं करते, एक वो हैं जो एक्स्ट्रा हाइजीन है, लेकिन वो आप कह लें कि बड़े जो है ना, वो जो है ना, वो आप आपके हाथों को चीज़ें लगें, कोई हर्ज नहीं है, इतना तो जैसे मट्टी में हाथ जाना या चीज़ों को हाथ लगने से कुछ नहीं होता। वॉश करते हुए, खाते वक्त एहतियात करनी है कि आपने खाना कैसे है, चीज़ों को बनाना कैसे है, ये पूरी एक साइंस है, समझना चाहिए इसको, और लोगों को बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए पब्लिक को कि हमें चीज़ों को इस्तेमाल कैसे। अच्छा, चिकन के लिए जी डॉक्टर दानियाल हमें बता रहे हैं कि आपने उसमें मीठा सोडा आप ऐड कर लें, जी, तो उसमें पकाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम, मीठा सोडा नहीं, मीठा सोडा ऐसे है कि आप जो है वो चिकन जो है, जैसे चिकन को मैरिनेट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, उसको हल्का सा गीला करें, उसमें मीठा सोडा लगा दें, उसको लगा के रख दें, 10-15 मिनट रहने, 10 मिनट लगा के रख दें, उसके बाद सादे पानी से अच्छे से वॉश कर लें, तो उसमें जितने भी जर्म्स वगैरह कोई चीज़ें आई होंगी, बैक्टीरियाज वगैरह सब आए होंगे ना, वो सब वॉश हो जाएंगे, और आप देखेंगे इस तरह से उसका टेस्ट भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, चिकन का टेस्ट भी बेहतर हो जाएगा। तो वो यही चीज़ें हमें करनी चाहिए। एक तो ये है कि हम जैसे सब्ज़ी की मैंने बात की, फलों की बात की, अंडे की बात की, चिकन की, ये सब चीज़ें जो ना जब हम मार्केट से लेके आ रहे हैं, हमें एहतियात को देखना चाहिए कि वो लोग हमें जो दे रहे हैं, जिनसे हम चीज़ें ले रहे हैं, वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ से वो आ रही हैं। ठीक है, वैसे मुर्गी पकड़ते हैं, ऐसे ज़िबा करते हैं,
तो सारी बीट वगैरह हर चीज़ है ना वो चिकन लग जाती है, तो एहतियात करनी चाहिए। फ्रूट्स का आपने बताया, आपने हमें जितने मीट में आपने हमें चिकन का तो बता दिया, आजकल तो वैसे भी फ़िश का सीज़न है, ठीक है ना, और हर घर में फ़िश बनेगी। और वैसे भी हमारे यहाँ मुझे लगता है हम लाहौरिया जो हैं ज़्यादातर बीफ लवर हैं, हम मटन, बड़ा गोश्त, ये सब चीज़ें शौक़ से खाते हैं। खैर बग़ैर धोए फल और सब्जियां इस्तेमाल करने से डॉक्टर दानियाल पेट के कीड़े एक बड़ा मसला है। ये पहले बच्चों में हम सुना करते थे, लेकिन अब बड़ों में भी ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये ना प्रॉब्लम है, ये ना इस तरह की आप कह लें कि पैरासाइट्स जो हैं हमारी बॉडी में आ जाते हैं, और ये बग़ैर धुले जो हम सब्ज़ी या फल या कोई चीज़ पकड़ते हैं, हमारे हाथों को लग जाए या जैसे भी हमारे अंदर चला जाए, तो उनके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, पता नहीं चलते। तो इन कीड़ों से वो एग्स जो अंदर जाके वो कीड़े निकलाते हैं, उनमें से वो आपके पेट के अंदर मुख्तलिफ तरह के हुक वार्म या टेप वार्म मुख्तलिफ जो है ना वो बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर जिनकी ग्रोथ हो रही है बच्चों की, उनके लिए तो ख़ास तौर पे ज़रूरत है। और औरतों के लिए मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ, ज़ाहिर बात है उनके जो है वो जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल कम होना शुरू हो जाता है, जो खून की कमी होना शुरू हो जाती है, उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि पेट में कीड़े जो हैं वो बच्चों में भी हैं और बड़ों में भी हैं। पेट में कीड़े इसी तरह से होते हैं कि हम चीज़ों को साफ़ करके इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। ठीक है। अच्छा, मार्केट में हम देखते हैं आजकल बड़ा ये ट्रेंड है कि ख़ास तौर पे ऑफिसेस के बाहर आपने भी देखा होगा, जहाँ पे ऑफिसेस हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर ख़ास तौर पे जहाँ पर बहुत सारे, तो वहाँ पे जी सैलड्स कटे कटाए मिल रहे होते हैं, तरह तरह के बड़े अच्छे कलरफुल, देखने में बड़े फ्रेश लगते हैं और लोग ला के खा भी रहे होते हैं। फिर फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट कोई भी हो वो आपको मिलेगा, कटा हुआ मिलेगा, उन्होंने बर्फ़ का एक वो रखा होता है गर्मियों में स्पेशली, और उसके ऊपर उन्होंने ऐसे सजाए हुए होते हैं फ्रूट्स। देखने में ऐसे लगता है कि बस ये इससे ज़्यादा तो ताज़ा फल देखा ही नहीं है ना कभी, और लोग लेके लोग खा रहे हैं। देखिए, हमें नहीं पता ना कि उसने कैसे फल लिया है, कैसे वो सब्जी ली है, और कैसे किस पानी में धोया है, हाथ कैसे हैं, किस तरह चीज़ें हैं, और साफ कितना साफ वो है। तो हमें समझना चाहिए, इस बात को देखना चाहिए। और फिर वो लोग खा लेते हैं, दही भल्ले, फ्रूट चाट लोग आम खाते हैं मार्केट्स में जाके, तो हमें उसके बाद बचाता है जी वो पेट मसला बन गया है, उसको जो है ना वो आप कह लें कि डायरिया हो गया है, या और कई प्रॉब्लम, किसी की बुखार हो जाता है, लोगों को ज़ुकाम हो जाता है, सर दर्द शुरू हो जाती है। और ऐसी चीज़ें जो आप 5 मिनट लगा के, 2 मिनट लगा के जो आप नहीं केयर करते, तो पूरा हफ्ता जो है ना वो घर आपका हॉस्पिटल की एक ना चीज़ तरह बन जाता है। अगर घर का बड़ा जो है सरबराह जो है, या माँ या बाप, इनमें से कोई एक बीमार हो जाए एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो पूरे घर जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, सारे की सारी फैमिली जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम केयर नहीं करते, यहाँ केयर नहीं करते कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो कितनी साफ़ है, कितनी नहीं है, ये एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, सब्जियों और फलों, गोश्त, हम सब पे बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं, सीजनल आजकल नट्स, ड्राई फ्रूट्स जो है मार्केट में, वो ज़ाहिर है खाने भी हैं, ज़रूरत भी है, तो वो नट्स तो आप नहीं वॉश कर सकते ना, उनके बारे में क्या? नहीं, वॉश नहीं कर सकते नट। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनको वॉश नहीं किया सकता, लेकिन नट्स जो हैं वो तो फ्राई किए होते हैं, भुने होते हैं, ठीक है ना, रोस्ट किए होते हैं। बस आप उनको साफ़ करें, देख लें। वैसे बादाम है, लोग भिगो के भी खाते हैं, साफ़ कर, और बादामों के लिए ख़ास तौर मैं अर्ज़ करता चलूँ यहाँ के, हम जो है वो निकले हुए जो बादाम है उनसे ज़्यादा बेहतर है कि आप तोड़ के निकालें। बादाम में कुछ चीज़ें ऐसी आप कह सकते हैं कि अगर 2 माह से 3 माह तक बादाम तोड़ के निकाल के रख दिया जाए तो उसकी हिफाजत कम हो जाती है। उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर आप कह लें कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे आप कह लें कि ऐसे ऑयल हैं जो वोलेटाइल ऑयल आप कह सकते हैं, जो कि फ़ायदेमंद आपकी बॉडी के लिए, वो उड़ जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं उसमें से, तो उसकी हिफाजत कम हो जाती है, वो चीज़ रहती नहीं है। दूसरा ये कि हमें पता नहीं चलता, गिरियाँ जो है ना उनको भी खा के देखें, चबा के देखें, अगर एक आध गिरी आपका जायके में अगर सही महसूस होती है फिर आप लें, वरना उन चीज़ों को फंगस लगी होती है, हमें पता नहीं चलता। मूंगफली का टाइम आ गया, मूंगफली लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और मार्केट में आ भी गई है। मूंगफली को बड़ी जल्दी फंगस लग जाती है, और वो फंगस जो है वो आप इतनी ख़तरनाक है, आपके ब्रेन के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, बच्चों की जो मेमोरी है उस पर इफेक्ट करना शुरू कर देती है, और उनकी याददाश्त में कमी आना शुरू हो जाती है। मूंगफली को देखेंगे तो साइड से कहीं से ब्लैक वगैरह हो गई है, उसके टेस्ट में फ़र्क आएगा। इस तरह की मूंगफली ना लें, वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि नट्स जो है जितने भी हैं वो आप उनको साबुत लें, वो ज़्यादा बेहतर है। स्पेशली
फिर उनके हाथ कैसे होते हैं? अब बेशक उन्होंने उनको ड्राई रोस्ट किया हुआ होता है, नमक में भी उनको करते हैं, रेत में भी, अपने अपने सबके फॉर्मूले हैं जिस तरह से भी है। लेकिन उसमें डॉक्टर दानियाल बता रहे हैं कि आप कोशिश करें कि आप साबुत उसको, हाँ, बादाम जो है साबुत लिए जाए, मैं तो कहती हूँ सारे आप अखरोट भी लें, अखरोट भी साबुत लें, बिल्कुल पिस्ता भी लें। काजू नहीं आप ले सकते मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, काजू तो यहाँ पर क्योंकि लोकल होता नहीं हमारे पास यहाँ, और यहाँ वो निकला भी जाता है। चिलगोजा भी सस्ता हुआ है, मैंने जो 5 से वो कहा जा लास्ट ईयर तो खैर 10,000 था, और लेकिन अब उसकी कीमत काफ़ी कम हुई है। तो आप खाइए चिलगोजा, ये अल्लाह की नेमतें हैं सीजनल। जब भी सीज़न आता है मैं कहती हूँ कि आप भरपूर खाया करें, आप इसका फ़ायदा उठाया करें इनका। नहीं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये मैं कहता हूँ कि सिर्फ आप सर्दी ना देखें। ड्राई फ्रूट्स हमें रूटीन में गर्मी सर्दी हर मौसम में खाने चाहिए ना, खाने चाहिए। 15 से 20 बादाम खाने चाहिए। हमने तो सर्दियों में ही खाना है भाई। जैसे बादाम तो हम खैर रूटीन में खा ही लेते हैं, लेकिन बाकी नट्स हो गए स्पेशली नहीं। हमारा जो है ना एक कल्चर बड़ा अजीब है, हम या तो चीज़ों खाते नहीं है, जब खाते हैं तो फिर ढेर सारी खाते हैं। मतलब ज़्यादा खाना है हर चीज़। जैसे आम का मौसम आता है तो आम की पूरी पेटियां जा रही होती हैं ना, केले खाने हैं तो 2 दर्जन केले खा जाने हैं, अंडे खाने हैं तो फिर आज जो ना खूब खाने हैं। मतलब इस तरह से आदत है। या आप कह लें कि अगर मूंगफली घर में आई है तो भी ज़्यादा आई और अभी ख़त्म हो गई, तो ऐसे खाते हैं हम, उसका फ़ायदा नहीं होता। अब जिस्म में जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी उतनी ही चीज़ डाइजेस्ट होती है, बाकी चीज़ ज़ाया हो जाती है। उसका फ़ायदा नहीं कि आप एकदम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खाना शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा, ये बच्चों को बग़ैर धोए जो माएँ फल दे देती हैं, सैलड्स दे देती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो किस हद तक बच्चों के लिए हार्मफुल? देखें, बच्चों के लिए अगर आप वैसे ही बग़ैर धोए गाजर, मूली या कोई चीज़, कुछ ऐसे फल हैं जिनको छीला नहीं जाता, जैसे अमरूद है उसको छीला नहीं जाता, अंगूर वैसे ही खाए जाते हैं, तो इन फलों को भी आप अगर धो लें, धोए बगैर देंगे तो बच्चों का सबसे पहला जो बच्चे को प्रॉब्लम होता है ना, वही होता है कि उसको ज़ुकाम शुरू होता है। वो फिर केयर नहीं की जाती, वो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चे के सर में दर्द है, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बुखार की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और फिर वो बढ़ता जाता, चीज़ बढ़ती जाती है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी टिप दूँगा कि अगर आपको महसूस हो कि बुखार जो है वो अभी आगाज़ होने लगा है किसी को भी, तो 1 छोटा चम्मच शहद और 1 चुटकी नमक ऊपर डाल के अगर आप उसको खा लें तो आपका बुखार वो फ़ौरन कवर होना शुरू हो जाएगा। आप 15 मिनट से 3 दफ़ा ऐसे कर लें, तो वो जो आपको फील हो रहा है कि बुखार टेम्परेचर आना शुरू हुआ है, थोड़ा बाद आप कह रहे हैं 3 दफ़ा कर लें, 15 मिनट से, आफ्टर एवरी 15 मिनट 3 दफ़ा से कर लें तो आपको बुखार नहीं होगा। उसके ऊपर नमक 1 टीस्पून शहद लें, उस पर नमक की चुटकी डाल लें, 1 या 2 चुटकी डाल सकते हैं। उसको आप आराम से चाट लें, ले लें, ठीक है। बच्चे को दे दें, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। तो सब देखेंगे कि आपका बुखार जो है वो खत्म हो जाएगा। बुखार जो आपको एकदम फील हो रहा है कि जिस्म टूट रहा है और बुखार की तरफ उसकी सिम्टम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ बच्चों को फीवर अचानक से कम होता है। हाँ, और दूसरा ये कि कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम मेडिसिन लेते हैं। वो मेडिसिन जो है वो तो सिर्फ एक वक्ती तौर पर असर करती है। ऐसी चीज़ें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने शहद की बात की, नमक की बात की, ये आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी भी देते हैं। उसकी वजह नेचुरली जो है ना ये इसको लो करते हैं। टेम्परेचर का मतलब क्या है जिस्म में आने का? टेम्परेचर का मतलब ये है कि वो आपके अंदर जो कोई किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन शुरू होने लगा है, उसको कवर करने के लिए बॉडी हीट अप हो रही है, बॉडी जो है ना वो हीट चाह रही है। तो जब आप शहद देंगे तो आपको क्या होगा? कैलोरीज मिलेंगी, एकदम बूस्ट होगा, ठीक है। नमक देंगे तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बूस्ट होगा, तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी ले सकते हैं। एक चुटकी नमक से कुछ नहीं होता, 1 चुटकी नमक से कुछ नहीं होता, वो ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। बाकी आप हमें ये बताइएगा, आप तो खैर हमें ये भी बता रहे हैं ख़वातीन को कि आपने साग भी धो के काटना है। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। पालक, साग, मेथी अच्छे से बहुत से मैंने देखे हैं। आलू भी लोग जो है ना वो पहले छीलते हैं, बाद में धोते हैं, ठीक है ना। आप धो लें, धोने के बाद जो है फिर इसको जो है ना वो काटें, छीलें और काटें सब्जियों को। हम लोग जो है ना और तरह से चलते हैं। देखें, दो जो है इसके नुकसान होते हैं। एक ये नुकसान होगा कि आपने धोए बगैर जब काटना शुरू किया तो वो जो जर्म्स ऊपर थे, उसके जो पेस्टिसाइड के असर थे, वो जब कटा तो उसके अंदर, वहाँ से उसके अंदर चला गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा जब काटने के बाद धोएंगे तो उसके जो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में वो भी निकल जाएंगे। पानी में आप देखें, इवन के पानी का कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है जब आप इसको चॉप करते हैं, इसको पालक को या साग को चॉप करके आप धोते हैं तो पानी का रंग भी जो है सब्ज हो जाता है, ठीक है। तो वो सब्ज क्यों हो रहा है? या गाजरें काट के आप जब धोते हैं तो रेड पानी में वो सुर्खी क्यों आती है? क्योंकि उसकी जो बीटा कैरोटीन है वो चीज़ें जो हैं वो उसकी निकलती जा रही हैं, वो मिनरल्स हैं वो ज़ाया होना शुरू हो गए, तो वेस्ट हो रहे हैं। तो आप उनको भी बचाएं, क्योंकि हमने तो पेमेंट तो हमने पूरी कर दी है,
पैसे तो हमने दे दिए हैं, तो चीज़ क्यों नहीं अच्छी खा रहे हम। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं इनके जिस्म पे क्या मुज़िर असरात होते हैं, मैं चाहती हूँ कि इस पे भी आप थोड़ा देखिए पेस्टिसाइड जो है ना, ज़ाहिर है वो जहर हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ़ तरह के जितने भी आप कह लें कि इंसेक्ट्स हैं उनसे पत्तों को बचाने के लिए, पौधों को बचाने के लिए स्प्रे किया गया। वो इतना ज़्यादा तेज़ स्प्रे किया जाता है कि रात सुबह जब सब्ज़ी मार्केट में जानी होती है, रात को उसको अच्छा खासा स्प्रे करके तो वो निकाला जाता है वहाँ से। यानी कि आप कह लें कि जो फल जो है या सब्ज़ी जो है उसके अंदर भी अगर कीड़ा तो अंदर भी मर जाता है, इतने इतने उसके असरात ना होते हैं। तो अब जो वही जो हम वो खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है। जब इम्यूनिटी आपकी वीक होगी ना तो आपके पास कोई भी चीज़ आप पे अटैक करेगी। कोरोना में हमने यही समझा है, कोरोना में हमें यही समझ आई कि इम्यूनिटी जिनकी वीक थी उन पे असरात ज़्यादा हुए, उस पर अटैक हुआ। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को, अपने दफाई निज़ाम को, इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो जब हम बार बार जहर फीड करेंगे, फीडिंग ऑन पॉइजन, आप अपने आप को सेहत की तरफ कैसे ला सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर दानियाल शरीफ साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने इतनी अच्छी मुफीद बातें की। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे नए सेगमेंट के साथ। गुड मॉर्निंग।